गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है नोट डाउन स्पेशल क्लास कक्षा 10 में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने केंद्र सरकार के बारे में टॉपिक चल रहा था यूनिट 6, छठा लेसन चल रहा था जिसका पार्ट दूसरा है केंद्र सरकार व्यवस्थापिका। मैंने आपको केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पहले बता चुका, व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। इन तीनों के बारे में ही आप डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है इस पार्ट के लिए। इनका गठन, इनका निर्वाचन, इनकी योग्यता, इनके कार्य, इनकी शक्तियाँ, यही इस यूनिट में, इस पूरे पार्ट में बताया जाता है। लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ पर अलग से हम टॉपिक लेंगे लोकसभा। लोकसभा के गठन की बात कर लेते हैं। संगठन, लोकसभा के संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा के संगठन में अपन कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उसकी संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। तो जो भारतीय संविधान है उसमें अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे लिख देना अधिकतम, जो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 552। वर्तमान में कितनी है याद रखना, छोटा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 545। निर्वाचित कितने होते हैं 543। और मनोनीत कितने होते हैं 2। और ये 2 कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय होते हैं, इनको दोनों को इसमें मनोनीत किया जाता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552, अधिकतम वर्तमान में 545, निर्वाचित 543 और मनोनीत होते हैं 2। और इनकी निर्वाचन की जो विधि है वो कैसी है, प्रत्यक्ष, जनता द्वारा। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का संख्या निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। निर्वाचन 2 प्रकार से होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो होता है सीधा जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष होता है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या से होता है, जनता के द्वारा डायरेक्टली सीधा वोटिंग करते हैं। जैसे अपन वोटिंग करते हैं ना, सांसद के वोट देते हैं ना अपन, जिसे प्रधानमंत्री चुनते हैं नहीं चुनते हैं, वो लोकसभा होती है। ठीक है। एमएलए के चुनते हैं, जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं। विधायक चुनते हैं ना, 2 ही वोट देते हैं, विधायक और सांसद। ठीक है। एमपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष कौन से, जैसे राज्यसभा के जो चुनाव है इसके होते हैं अप्रत्यक्ष, जनप्रतिनिधि, जन प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि जनता द्वारा। अप्रत्यक्ष जनता होती है अप्रत्यक्ष, और होता किसके द्वारा है, प्रतिनिधि द्वारा। और ये होता है प्रत्यक्ष,
डायरेक्टली इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात करें। एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ ले, क्योंकि एक एक हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पेपर की एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, अब बता देते हैं इनका कार्यकाल। दूसरी चीज क्या है, कार्यकाल। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, ये कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर लिख देते हैं केंद्र सरकार, जैसे आपको पता है कौन सा पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, संगठन चल रहा है यहाँ पर, टॉपिक चल रहा है लोकसभा। फिर सदस्यों का योग्यता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, सबसे पहले भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है उसमें सबसे पहले है, हर जो भी कोई भी निर्वाचन वगैरह है कोई भी है, तो उसमें सबसे पहली योग्यता होती है भारतीयता, भारतीय होना आवश्यक है। ठीक है, ये आंग्ल भारतीय है लेकिन भारतीय योग्यता होनी चाहिए इसके पास। दूसरी, वह उम्र 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए, योग्यता उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष हो। ठीक है, तीसरी है दिवालिया, या पागल ना हो। दिवालिया पागल ना हो, कोई भी न्यायालय के द्वारा उसको पागल घोषित न किया गया हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अधिकांशतः ये योग्यताएं सब में मिलती है, एक केवल उम्र का ही फर्क होता है। ठीक है, तो 4 योग्यता आपको याद रखनी है। लोकसभा के बारे में बात करेंगे, सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम, वर्तमान में 543, 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत आंग्ल भारतीय। निर्वाचन की जो विधि है वो कैसी है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद में ये क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्या होती है, ये भंग हो जाती है, यानी कि एकदम से ये सभी सदस्य अपना इस्तीफा देना पड़ता है और नेक्स्ट चुनाव होता है, फिर दोबारा लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठकें। अधिवेशन का मतलब क्या होती है, बैठकें। जो लोकसभा है उसमें अधिवेशन, इसका जो अधिवेशन है, 2 अधिवेशनों के मध्य कम से कम 6 महीने का अंतराल, 6 महीने से अधिक नहीं हो, यानी कि 2 बैठकों के मध्य 6 महीने से अधिक समय ना हो, यानी कि उनकी बैठकें चलती रहनी चाहिए। अगर कोई बाधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 6 महीने से अधिक इनकी बैठकों, 2 बैठकों के बीच का समय 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम कितने होना चाहिए, 6 मंथ। यदि 6 महीने से अधिक होगा
तो ये उसको भंग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपना अधिवेशन ले देगा, ठीक है, तो 6 महीने 2 बैठकों के मध्य का जो समय है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसकी अधिवेशन की शर्त है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे लोकसभा की जो पदाधिकारी हैं, पद के अधिकारी हैं, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बाहर से नहीं आता है, इन्हीं जो 543 सदस्य है उनमें से ही निर्वाचित किया जाता, उनमें से ही उनको बनाया जाता है, मनोनीत किया जाता है, बनाया जाता है, और उसको ध्यान में रखता है जिसकी एक्सपीरियंस के आधार पर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव अनुभव के आधार पर, जिसकी अनुभव अधिक हो, यानी कि जो 2-3 बार संसद में लोकसभा के रूप में निर्वाचित होकर आ चुका हो लगातार, उसका अनुभव अधिक हो, अनुभव के आधार पर उसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। इसको स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में तो कहते हैं इसको स्पीकर कहते हैं, ठीक है। अब जो पदाधिकारी है उसके कार्य की बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। लोकसभा के संगठन के बारे में मैंने बताया आपको। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम हो सकती है, वर्तमान में 545, ठीक है, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय द्वारा, आंग्ल भारतीय होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद की बात कर लेते हैं, निर्वाचन की जो विधि है वो कैसी होती है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। इनके जो सदस्यों को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी या सांसद के नाम से जाना जाता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वो संसद में बैठते हैं, इसलिए उनको सांसद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, इसलिए मेंबर माने सदस्य, यानी कि जो संसद के सदस्य, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष बाद उसे निर्वाचन होता है दोबारा, बीच में भी इसको भंग करा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में सदस्यों की योग्यताएं पढ़ लेते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं, तो योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, दिवाली या पागल ना हो, किसी भी लाभ की पद पर ना हो, ये इसकी बात कर लेते हैं योग्यता की, ठीक है। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, बैठक 2 बैठकों के मध्य कम से कम 6 महीने से अधिक समय न हो, यानी कि 2 जो मीटिंग करते हैं ना उनके बीच की जो समय है वो 6 महीने से अधिक ना होना चाहिए, ठीक है, वो होता है अधिवेशन। उसके बाद हम बात करते हैं पदाधिकारी। लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कोई खास नहीं होता, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की विपरीत काम कर लेता है, अध्यक्ष होता है, इसको स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे चुनते हैं इसको, ये ऐसे व्यक्ति होता है जो एक्सपीरियंस धारी हो, यानी जिसके एक्सपीरियंस अधिक हो, उसके पास योग्यता होती है, उसी को वरिष्ठ जो नागरिक होता है, वरिष्ठ यानी कि पुराना एक्सपीरियंस वाला, उनको ही लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, कहीं भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपन लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य भी तो अपन पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की बात कर लेते हैं। एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत ना होगी। उसके बाद में लोकतंत्र और यूनिट पूरा हो जाएगा तो लोकतंत्र और केंद्र सरकार के जो प्रश्न है, आपको प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसको दिखा दिया जाएगा ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कार्य, भाई कोई भी समिति में, कोई भी संस्था में अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, सबसे पहला काम होता है बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जो अधिवेशन होते हैं
अधिवेशनों की या बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करना, ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में दूसरा कार्य क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, रटने की जरूरत नहीं है इसमें भी। भाई कोई भी सदस्य होता है उसको दूसरे क्या कह रहे थे, जैसे दो पक्ष और विपक्ष दोनों में आपस में विरोध भाव हो रहा है, तो उसका निर्णय कौन करेगा, अंतिम निर्णय दोनों का कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि वहाँ का अध्यक्ष ही तो करेगा। तो इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, पक्ष और विपक्ष का अंतिम निर्णय करता है। पक्ष और विपक्ष क्या करता है, अंतिम निर्णय करता है, यानी कि वाद विवाद पर निर्णय रखता है, निर्णय देता है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हो जाए तो उसको निर्णय कौन करता है, वही करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा में तो होता है। तो लोकसभा में कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक है, धन विधेयक संबंधित निर्णय, ये याद रख लेना, ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, कैसा विधेयक है, उसके बारे में निर्णय कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। कई बार पूछ लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताइए, लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन से कार्य करता है, उसके बारे में आपको बता देता है, ठीक है। उसके बाद में संसद, वह राष्ट्रपति के मध्य संसद में राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार करना, पत्र व्यवहार का कार्य करना, कार्य संपादित करना, ठीक है। लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका एक मुख्य कार्य क्या होता है, वो संसद और राष्ट्रपति के मध्य बिचौलिए का काम करता है, पत्रों का आदान प्रदान करता है। जो समस्त पत्र व्यवहार है वो लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से ही होते हैं। राष्ट्रपति को क्या पत्र लिखना है, संसद के बारे में क्या सूचना देनी है, वो पत्र व्यवहारों की जिम्मेदारी जो होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, ठीक है। एक लास्ट है लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष के अध्यक्ष होना, कार्यकारी अध्यक्ष होना। सभी प्रकार के लोकसभा में जो कार्य होते हैं उनका मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। सभी प्रकार का जो कार्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से ही किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन कर लिया। लोकसभा की शक्तियाँ, पूरी लोकसभा की कार्य शक्तियाँ वो है, वो संसद की कार्य शक्ति बताने के बाद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्ति मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन को, क्योंकि उनकी कार्य शक्ति अलग अलग पढ़ने से पहले अपन को संसद की कार्य शक्ति पढ़ना जरूरी है, और संसद की कार्य शक्ति पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना है राज्यसभा, तभी अपनी खोपड़ी में वो चीज़ बैठेगी, वरना आपको माइंड में ऊपर होके निकल जाएगी, ठीक है। तो अपन को स्टेप टू स्टेप पढ़ना है, भगना नहीं है आगे। तो आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा, इनके सदस्यों की संख्या, वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल, ठीक है, इसके पदाधिकारी, अधिवेशन और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक है। इस तरह से लोकसभा का जो संगठन है पूरा हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा के संगठन को समझाइए, तो ये लोकसभा का संगठन है। छोटा क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्ट में लिखना है, इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष का कार्य छोड़ देना है उसमें, ठीक है। उसमें योग्यताएं आपको लिखनी है, कार्यकाल लिखना है, सदस्यों की संख्या लिखनी है, ठीक है, और अधिवेशन लिखना है। ये चीज़ आपको, पदाधिकारी भी लिखना है आपको, लेकिन इसके कार्य नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इस सदन को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जो वही बात करेंगे अपन सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। एक मिनट, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड। थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के लिए सॉरी। जो सदस्यों की संख्या होती है 250 अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है इसकी संख्या? चलो वर्तमान छोड़ो, आपको उसमें वर्तमान ज़्यादा देख नहीं, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं, चुनाव चलते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। अधिकतम संख्या होते हैं 250, जिसमें से 238 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि 250 सदस्य होते हैं इसमें, अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है जो है, इनमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं वो तो होते हैं कार्य, कला, साहित्य, श्रेष्ठ कार्य वाले व्यक्ति। कला, संस्कृति, खेल वगैरह है, जो भी देश के लिए गौरव का काम करते हैं, उनको इसमें मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। एक चीज ध्यान रखना, जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल 238 सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपको सदस्य संख्या। उसके बाद में बात कर ली जाती है कार्यकाल की। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा जो है, सॉरी राज्यसभा है, उसके सदन का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक नॉट इम्पोर्टेंट चीज इसमें ध्यान रख लेना, ये सदन कभी भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। ये सदन कभी भी भंग नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों भंग नहीं होता है? क्योंकि प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में इसमें से एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीज को आपको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा जो सदन है जिनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वो कभी भंग नहीं होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष का राज्यसभा का होता है। ये सदन कभी भंग नहीं होता। क्यों भंग नहीं होता है? क्योंकि जो इसमें भंग नहीं होता, ऐसे पार कैसे पड़ेगी? पार पड़ेगी, क्योंकि हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य से सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा एक तिहाई सदस्य चुन के आ जाते हैं और एक तिहाई सदस्य निकलते जाते हैं। तो इस प्रकार रोटेशन प्रक्रिया चलती रहती है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। इस प्रकार कभी भंग नहीं होता है।
लोकसभा डायरेक्टली भंग हो जाती है, लेकिन ये डायरेक्टली भंग नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसके बारे में बात कर ली, कार्यकाल इसका हो गया। अब इसके बारे में बात करेंगे योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो सदस्यों की योग्यताएं जो है खास कुछ अंतर नहीं है इसमें, केवल उम्र का अंतर है। योग्यताएं कोई भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना चाहता हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, 1 सेकंड का समय लेंगे हम तुम्हारा। ठीक है, भारत का नागरिक हो, इसमें उम्र जो है वो 30 वर्ष हो, 30 वर्ष, इससे अधिक ना हो, 30 वर्ष इसकी उम्र हो। दिवालिया या पागल ना हो, ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया पागल ना हो, भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। ये 4 योग्यताएं आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, राज्यसभा के बारे में इससे आगे का टॉपिक हम आगे की जो संगठन है उसको कल की क्लास में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइन की क्लास हो जाती है तो वो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल।